Many of times we don't have clarity of thoughts, what to do, what not to do, which should be given priority, which not, and we may be trapped in complex confusion of troubles. मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार हमें ये क्लियर नहीं होता है कि मुझे यहाँ पर क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्या स्टैंड होना चाहिए, मेरा स्वाभिमान ज़्यादा ज़रूरी है या रिश्ता, सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है या लव. एंड देन समवन कम्स टू यू एंड सेज दैट दिल की सुनो. तो भाई यहाँ पर मैं कहूँगा कि इज़ देयर एनी लैंग्वेज ऑफ हर्ट जो दिल की सुनो? नो, नहीं है. आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू हर्ट का फीलिंग और उसके बिहेवियर डिसीजन से कोई रिलेशन नहीं होता है. वाई यू पीपल ऑलवेज यूज टू कनेक्ट दीज थिंग्स विद हर्ट? Heart has only one function, blood circulation. It has only one language, which is beating of heart, heartbeat, loved up. In the language of science, it is continuous repetition of systolic and diastolic. All the troubles of confusion in making decision is because lack of clarity of thought. Because we never identify ideology and philosophy for ourselves. हमने अपने लिए कोई दायरा निश्चित ही नहीं किया है, हमारी कुछ नीतियां हैं ही नहीं. That's why we got into trouble. अब सर खुद का एक दायरा बनाइए, खुद की कुछ फिलॉसफियाँ, कुछ आइडियोलॉजी बनाइए, उन्हें सेलेक्ट कीजिए. बिकॉज you have to select your priorities, what is important to you, what not, what care for you, what not. Sometimes we want to be social, sometimes we want to be underground, sometimes we want to become a doctor, sometimes engineer, sometimes we want him and sometimes another one, sometimes we want relation, sometimes we want isolations, sometimes we want to be kind, loyal and amiable, whereas sometimes we become rude and maybe irritating. These are few cases where we get into trouble. यहाँ हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है, कौन सा डिसीजन सही होगा. हम अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग लेते हैं. तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू डोंट हैव दिस क्लैरिटी. लगभग सभी के पास यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, लगभग सब लैक करते हैं. एंड द वन हु हैज़ दिस क्लैरिटी बिकम कॉन्शियस, और वो ज़िंदगी को झेलता नहीं है, वो ज़िंदगी को जीता है. आप सब लोग झेलते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं बना पा रहे. यू पीपल आर नॉट एबल टू डिसाइड एंड क्लैरिफाई योर प्रियोरिटी. सर खुद को तो जान लो, तो दूसरों को जानने या उससे रिश्ता बनाने का प्रयास कर. जैसे हर चीज़ का कुछ नियम होते हैं, वैसे तुम्हारे भी अपने कुछ नियम हो, कुछ नीतियाँ होनी चाहिए ज़िंदगी में. लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट इज़ द मेन problem and issue of almost students in these days. They are unable to make decisions and decide things for themselves. Like someone is dreaming to be underground until he achieve his goal. He thinks to forget friends, relatives and his wishes. While he does it for few days, कुछ दिन वो करता है, but after some time, after some days, he will unable to do this anymore. फिर वो नहीं कर पाएगा. फिर ऐसे अंडरग्राउंड वो कई दिनों के बाद नहीं रह पाएगा, कुछ दिन रह लेगा, उसके बाद इतना ज़्यादा अंडरग्राउंड नहीं हो पाएगा. एंड देन ही गेट डिप्रेस्ड, सैड, स्टार्ट हेटिंग हिमसेल्फ. और फिर उसको खुद से घृणा आएगी कि मैं ये फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अंडरग्राउंड नहीं हो पा रहा हूँ. सो हियर आई वांट टू से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ लव इज़ द फर्स्ट लव, एंड सेल्फ विशेस, ड्रीम्स, एम्स आर द प्रायोरिटीज. देन you should have priority of themselves first, because खुद की विशेष, खुद के शौक, खुद के प्रायोरिटी ये पहले होनी चाहिए. हमें अंडरग्राउंड होना चाहिए, लेकिन उसको बैलेंस बनाना चाहिए. हमें अपने एम को, और अंडरग्राउंड रहने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो उस पर बैलेंस बनाइए कि अंडरग्राउंड भी ना हो पूरी तरीके से, और एम के प्रति हमारा जो रूटीन है, हमारा जो आइडियोलॉजी है वो भी सेट हो जाए. तो दैट्स वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट.